नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। आज हम आप लोग को चक्रवातीय तूफानों के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यह कैसे उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है और इसका नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हाल ही में हमारे यहाँ ताउते और यास नामक चक्रवातीय तूफान आया था, जिसने हमारे देश में काफ़ी तबाही मचाई थी। हालांकि इस तूफान से बचने के लिए हमारे मौसम वैज्ञानिकों और सरकार द्वारा सचेत कर दिया गया था ताकि कम से कम नुकसान हो। ताउते नामक जो तूफान था वो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, जो हमारे पश्चिमी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, गोवा और गुजरात में ज़्यादातर क्षति पहुंचाई थी। जबकि यास नामक जो तूफान था वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिसका केंद्र बिंदु स्टेट ऑफ मलक्का के समीप था, जो भारत के पूर्वी तटों को स्पर्श करते हुए हमारे भारत में प्रवेश किया था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तूफान से खासकर हमारे पूर्वी राज्य बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर क्षति पहुंची थी। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये चक्रवाती तूफान आती कैसी है, क्या इनके पीछे मनुष्य के द्वारा किया गया प्राकृतिक संतुलन के छेड़छाड़ का दुष्प्रभाव है। तो ऐसा ही सवालों का जवाब हम आपको बारी बारी से देंगे। विज्ञान के अनुसार चक्रवाती तूफान आने का मुख्य कारण है उच्च दाब और निम्न दाब। ये सारी तूफानें उच्च दाब और निम्न दाब के कारण ही आती है। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि ये उच्च दाब और निम्न दाब होता क्या है और कैसे बनता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धरती और पानी में सबसे जल्द गर्म धरती होती है और जल्द ठंडी भी होती है, जिसके कारण धरती पर निम्न दाब बनता है। और समुद्र का जो पानी है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडी भी होती है, जिससे उच्च दाब बनता है। अब धरती पर निम्न दाब बनने के कारण वहाँ की हवाएं हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे वहाँ खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र में बने उच्च दाब की हवाएं तेज़ी से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। ये निम्न दाब जितना बड़ा बनेगा, हवा की गति उतना ही तेज होगी और वो तूफान का रूप ले लेगा। पृथ्वी पर कोरियोलिस फोर्स होने के कारण ये हवाएं गोल गोल चक्रों का रूप ले लेती है, जिसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या यह सब चक्रवाती तूफान आने का कारण मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से किया गया छेड़छाड़ का कारण है या नहीं। तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये जो चक्रवाती तूफान आते हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आते हैं, जो ये लगभग हर साल घटती है। हाँ, मनुष्य के द्वारा किया गया प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ का नतीजा तूफान की तीव्रता और विनाशकारी होने का कारण हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जिस तरह से प्रतिदिन पेड़ों की कटाई कर रहा है और हमारे निजी कंपनियों के द्वारा जिस प्रकार तेजी से कल कारखाने लगाई जा रही है, जिससे वातावरण में बड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो रही है, जो धरती पर भारी मात्रा में निम्न दाब बनने का कारण बनाता है, जिससे चक्रवाती तूफान और विनाशकारी हो जाता है और हमारे तटवर्तीय इलाकों में भारी मात्रा में क्षति पहुंचाती है। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे होने वाले क्षति को कैसे कम किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए प्रमुख उपाय यह है कि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करें और सरकार के द्वारा मछुआरों को तथा जहाज़ों को जल्द से जल्द चेतावनी दी जाए, ताकि वो अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ सके। साथ ही साथ आम नागरिकों को यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पेड़ काटने के बदले ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कम से कम कल कारखानों संचालन करें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तभी हम इन जानलेवा तूफानों का सामना कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि आखिर इन तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है। अभी हाल ही में अरब सागर में जो तूफान आया था उसका नाम था ताउते, जो म्यांमार के द्वारा दिया गया था। म्यांमार में ताउते नाम का एक प्रकार का पीला रंग का छिपकली का प्रजाति है, जो आवाज़ निकालने के लिए प्रसिद्ध है। इसी छिपकली के नाम पर इस तूफान का नाम ताउते रखा गया था। अब बात करते हैं एक और हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए हुए तूफान के बारे में, जिसका नाम यास था, जो ओमान के द्वारा दिया गया था। ओमान में यास जैस्मिन अर्थात चमेली का फूल को बोला जाता है, जो सफ़ेद रंग का होता है। इसी फूल का नाम पर तूफान का नाम यास रखा गया था। अब आपको मन ही में एक सवाल उठ रहा होगा कि तूफान तो आया भारत में, लेकिन नाम दूसरे देशों के द्वारा क्यों रखा गया। तो जवाब हम इसका भी देंगे। दरअसल बात यह है कि वो सारे तूफानें जो अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी अर्थात नॉर्दर्न इंडियन ओशन के इलाके में आती है,
उसका नामकरण एक संस्था के द्वारा दिया जाता है। उस संस्था का नाम है WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही वह संस्था है जो इन क्षेत्रों में आने वाले तूफानों का नामकरण करती है। पूर्व काल में जब इस संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, तब सभी देशों के द्वारा तूफानों का दिए गए अलग अलग नामों के कारण लोगों को इसके बारे में जानकारी ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी परेशानियों को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में आए हुए तूफानों के खास नाम रखने के लिए सभी 8 देशों के सहयोग से सन 2000 ईस्वी में इस संस्था का निर्माण हुआ। इस संस्था में 8 देश आते हैं, जो हैं बांग्लादेश, भारत, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। वर्तमान में इन देशों की संख्या 13 हो गई है। इसमें 5 देश और जुड़ गए हैं, जो हैं ईरान, UAE, सऊदी अरब, कतर और यमन। इन्हीं 13 देशों से बने संस्था WMO के द्वारा नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में आने वाले तूफानों का नामकरण किया जाता है। अप्रैल 2020 में इन 13 देशों ने मिलकर 169 नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट किया है। इन्हीं नामों का उपयोग करके WMO आने वाले तूफानों का नामकरण करता है। अब आपके मन में एक यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कब किस देशों के नाम का उपयोग किया जाता है, तो जवाब हम इसका भी देंगे। दरअसल बात यह है कि इन देशों के आपसी सहमति से तूफानों का नाम देश के अल्फ़ाबेटिकल लेटर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, अर्थात जिस देश का अल्फ़ाबेटिकल लेटर पहले आती है उसके द्वारा दिए गए नाम को पहले उपयोग किया जाएगा। अभी हाल ही में आए हुए तूफान का नाम म्यांमार के द्वारा ताउते रखा गया। उसके बाद इन 13 देशों में अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ओमान की बारी आती है, इसलिए 26 तारीख को आए हुए तूफान का नाम ओमान के द्वारा यास रखा गया। इससे पहले 2020 में आए हुए तूफान का नाम इंडिया के द्वारा गति दिया गया था। उससे पहले 2020 में ही आए हुए तूफान का नाम बांग्लादेश के द्वारा निसर्ग रखा गया था। इसी प्रकार सारे देशों के द्वारा दिया गया नाम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यास के बाद जो अब तूफान आएगा उसका नामकरण की बारी पाकिस्तान का है। इस बार आने वाला तूफान का नाम गुलाब रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को गुलाब नाम सजेस्ट कर रखा है। इसे आप टेबल में देख सकते हैं। तो इस बार अगर कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उसका नाम गुलाब रखा जाएगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सभी 13 देशों के द्वारा दिए गए नामों में से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले देशों को अगर किसी नाम से कोई परेशानी हो या किसी भी देश की क्षेत्रीय धर्म जाति को लेकर संवाद या आपत्तिजनक हो, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास यह पावर है कि वह उन देशों के द्वारा दिए गए नामों को रद्द कर सकता है और उस लिस्ट में से अगले नाम को अनाउंस कर सकता है। तो उम्मीद है आपको इस जानकारी के माध्यम से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि तूफान कैसे आते हैं और इनका नामकरण कैसे किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।